हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की मेजर एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जो इंसान आपके मन में है, आपके दिमाग में है, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट, जो भी इंसान आपके दिल में है, दिमाग में है, मन में है, पहले तो हम उसके करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हमने इसके पहले भी ऐसी रीडिंग करी है, आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैं रीडिंग करूंगी। तो हम ये देखने वाले हैं कि जो इंसान आपके दिमाग में है, जो इंसान आपके दिल में है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सोचकर, उसकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, उसके आपको लेकर थॉट्स क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू, उसके फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स आपको लेकर क्या है। और मैं आपके मन में ना जो सवाल उठ रहे हैं उसको मैं पिक करूंगी, एनर्जी को आपके पिक करूंगी और उसके जवाब भी मैं देते चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको बहुत क्लैरिटी देने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है रीडिंग। आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके ही लिए कर रही हूँ मैं रीडिंग। तो कोई भी पार्ट स्किप करके रीडिंग नहीं देखनी है, पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग्स। जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है आपके लिए। लेट्स सी मेजर फीलिंग्स, मेजर थॉट्स, मेजर एनर्जी क्या है उस पर्सन के आपको लेकर, जो आपके मन में है, जिसको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हो तो भी एनर्जी निकल के आएगी, अगर आपने क्रश के लिए देख रहे हो तो भी एनर्जी निकल के आएगी, और अगर करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो तो भी एनर्जी निकल के आएगी। चलो लेट्स सी व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, द स्टार कार्ड। गाइस, कार्ड्स कुछ ऐसे होते हैं ना, टैरो कार्ड्स, उसको दिखा नहीं सकती मैं, यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड कार्ड। अगेन ये कार्ड भी नहीं दिखा सकते हम, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं दूसरे कार्ड रख देती हूँ इस पे, ताकि ओके मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी। अब इसको हम समझ लेते हैं एज अ क्लैरिफायर ही है इसको। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्योंकि हम कार्ड नहीं दिखा सकते, वो भी काम हो जाएगा हमारा और एक क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। ओके, आई लव यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? नो अदर कंपेयर्स टू यू। बॉटम ऑफ द डेक में है आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, सो एक्वेरियस एनर्जी है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, यानी कि कुंभ राशि। और बाकी तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट साइन एज सच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलिए द पर्सन ऑन योर माइंड की हम करंट फीलिंग्स देखते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ना गाइस, एक जैसे ना फ्लड सी आई हुई है। ओके, उनके ख्याल ना बहुत ही रैपिड है इस वक्त, तेज गति से आपके पास आ रहे हैं बहुत ज्यादा। उन्हें अभी इस पल आपसे बात करनी है, मैसेज करना है आपको, या बस किसी तरह से आपसे कनेक्ट करना है। बहुत ही बेचैन फील कर रहे हैं, बहुत ही इम्पेशेंट फील कर रहे हैं। जैसे उन्हें डिले जो है ना, आप दोनों के बीच में जो बात होने के लिए जो डिले हो रहा है, वो उनसे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिमाग में ना उनके सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला शब्द पता है क्या है? आई लव यू। जब भी वो आपसे दूर होते हैं, आपसे कनेक्ट करने का सोचते हैं ना, सबसे पहली फीलिंग उनके दिमाग को जो हिट करती है वो है उनका आपके लिए डीप लव। और ये कोई कैजुअल फीलिंग नहीं है जो आपके लिए फील कर रहे हैं, ये एक पुकार है जो उन्हें आपसे बात करने के लिए ना बहुत ज्यादा बेचैन करती है। उन उनका दिल ना
बस आप पर ही अटका हुआ है। अपने दिल के लेवल पर वो मानते हैं इस बात को कि आप उनकी जिंदगी की होप हो, रोशनी हो, आप उनकी खुशी का सोर्स हो। चाहे हालात कैसे भी रहे आप दोनों के बीच में, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, फिर भी उनके दिल में हमेशा ये उम्मीद रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो रिलेशनशिप में ना हीलिंग देख चाहते हैं। उनका दिल इतना इन्वेस्टेड है आप में, इस रिश्ते में, कि चाहे कितने भी ऑब्स्टैकल्स आए आप दोनों के बीच में, उनका प्यार, उनका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग है आपको लेकर कि वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसलिए ना वो आप पर फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि आप भी हार ना मानो, क्योंकि अगर उन्होंने हार नहीं मानी और आप हार मान जाओगे तो वही रिश्ता खत्म हो जाएगा। उनका दिल आपके साथ एक कंप्लीट, एक हील्ड एनर्जी चाहता है। चाहे अभी कनेक्शन में अंधेरा क्यों छाया ना हो, वो फ्यूचर पर फोकस कर रहे हैं, अभी भी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। आपके आपके लिए ना फाइट करने के लिए भी रेडी है। उनका दिल पूरी तरह से कमिटेड हो चुका है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि वो ना इस कनेक्शन को इनकम्प्लीट नहीं रखना चाहते हैं। वो ये जो पूरी प्रोसेस है ना इस रिश्ते में, ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का प्रोसेस है ना, इसको एक परफेक्ट एंडिंग तक ले जाना चाहते हैं। ओके, उनके दिमाग में जो एंड गोल है बस एक ही है, हम, मतलब अस, हम दोनों। वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इसी बात पर लगा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, और इस रिश्ते को सॉलिड कंप्लीशन तक कैसे पहुंचाया जाए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, शायद उनकी ईगो हो सकती है, या आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन कम हो गया है, या बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, या कोई उनके पास्ट के एक्शंस हो सकते हैं। वो पहले उस पर काम करना चाहते हैं। अब वो ये समझ चुके हैं, ये मान चुके हैं कि चीजें सही नहीं है, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। बट उनका फोकस पता है किस चीज पे है? कनेक्शन को वापस बैलेंस, मतलब पहले जैसा था, सब कुछ जैसे ठीक था उसमें लाने पर उनका फोकस है। उनके लिए ना सक्सेसफुल होने का मतलब पता है क्या है? बस आपके साथ एक कंप्लीट हैप्पी रिलेशन बनाना है। उन्हें कंप्लीट कंप्लीशन चाहिए उन्हें। अब उन्हें सेपरेशन नहीं चाहिए, आपके साथ जुड़ना है उन्हें। मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। वो इस रिश्ते को कंप्लीट और स्टेबल करना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग दोनों में आपके लिए, मतलब समर्पित हो चुके हैं। वो कमिटमेंट आपको मन से, दिल से दे चुके हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फोकस्ड है, और जो इनस्टेबिलिटी है ना उसको बैलेंस में बदलना चाहते हैं। बस आपके साथ कंप्लीट खुशी चाहते हैं। इसीलिए वो बहुत बेचैन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपसे। ओके, चलो अब मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं गाइस, उनके जवाब हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। अब मैं सिर्फ टैरो कार्ड से रीडिंग करूंगी, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कि अभी आपके मन में गाइस एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये इंसान आप मुझसे इतना प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार करता है, आप मतलब मुझे को सब कुछ मानता है, चीजें ठीक करना चाहता है, तो फिर अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या रुकावट, क्या है, डर क्या है उसके दिल में, क्या रोक रहा है उसे मेरे पास आने से? तो हम ब्लॉकेजेस देखने वाले हैं। ओके, हम ये देखने वाले हैं कि उनके और आपके बीच में सबसे बड़ी रुकावट, ब्लॉकेज इस वक्त क्या है? वो आगे से क्यों हिचकिचा क्यों रहे हैं, झिझक क्यों रहे हैं? चलो 3 कार्ड्स निकालते हैं,
देखते हैं। मैं हमेशा गाइस 3 कार्ड रीडिंग करती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत ही क्लियर एनर्जी निकलती है। मैं जब भी पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ 3 कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, जहाँ मुझे लगे वहाँ क्लैरिफाई भी करती हूँ। एनीवेज डिवाइन प्लीज बताएं क्या ब्लॉकेजेस है मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच में। हमेशा कार्ड गिर जाता है ना तो अच्छी रीडिंग आती है, तो आपके केस में भी ऐसा ही कुछ होगा आई होप, क्योंकि कार्ड्स गिरे थे अभी। चलो लेट्स सी के रुकावटें क्या हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, कोई सिग्निफिकेंट राशि नहीं आई है यहाँ पे, तो ब्लॉकेजेस की बात हम करते हैं अभी। तो कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिख रही है वजह है, ऑब्स्टैकल्स क्या है। आपके मन में जो सवाल उठ रहा है ना कि अगर इतना उनके दिल में मेरे लिए प्यार है तो आगे बढ़ने से क्यों डर रहे हैं, तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपके पार्टनर है ना, या ये जो भी इंसान है, इस वक्त मुझे लगता है एक बहुत बड़े कंफ्यूजन वाली स्टेट में है। ठीक है, उनके आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता चुने। उनके दिमाग में एक तरफ आपका प्यार है और दूसरी तरफ उनका ईगो है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है या कोई पास्ट का कोई डर हो सकता है। वो डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलत स्टेप उठाया तो सब खराब हो जाएगा, सब पानी फिर जाएगा चीज़ों पे। इसलिए उन्होंने अभी के लिए ना खुद को इमोशनली ब्लॉक कर लिया है और किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी एनर्जी ना थोड़ी मूड ऑफ वाली भी है, थोड़ी डिससेटिस्फाइड भी लग रही है मुझे। वो पास्ट में जो बातें हुई है आप दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उसको लेकर अभी भी अंदर ही अंदर नाराज है, ये सैड फील कर रहे हैं। उनके पास ना आपके साथ चीजें सही करने का मौका है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उसके बजाय ना उन बातों पर फोकस कर रहे हैं जो पास्ट में गलत हुई। उनकी यही कंप्लेंट वाली जो एनर्जी है ना, उन्हें आपके पास आने से रोक रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी और जो उनका करंट फोकस है ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मुझे थोड़े जिद्दी एनर्जी में दिख रहे हैं इस वक्त। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो इस वक्त बहुत हाई है। ओके, उनका ध्यान अभी अपने करियर पे है, मनी पे है, फाइनेंशियल स्टेटस, प्रैक्टिकल लाइफ पर बहुत ज़्यादा है। वो पहले खुद को फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर मे बी उनका ईगो उन्हें पहले झुकने नहीं दे रहा आपके सामने। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो। ठीक है, वो इस रिश्ते को काम मतलब शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल है ना पुराने जख्मों को अभी भी कुरेद रहा है। पास्ट में जो भी ड्रामा या हर्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, वो उससे डर रहे हैं। वो ट्रॉमा लेकर बैठे हैं उन चीजों का। वो सोचते हैं कि क्या वापस बात करने पर वो जो पुरानी लड़ाई है फिर से तो शुरू नहीं हो जाएगी, फिर से वो बहस तो नहीं शुरू हो जाएगी। इसलिए वो शांत बैठकर सिचुएशन को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बजाय के आगे बढ़कर पहल करने के। ओके, तो मेंटल कंफ्यूजन है, इसीलिए डीले आ रहा है उनके एक्शन में। ठीक है, तो अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर उनके अंदर इतना कंफ्यूजन है और इतनी सारी रुकावटें हैं, इतनी ब्लॉकेजेस है, तो क्या वो खुद इस ब्लॉकेज को तोड़कर मुझे कांटेक्ट करेंगे, या उनके एक्शन लेने में कितना टाइम लग सकता है? आपके मन में डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा। चलो लेट्स सी, अगर उनके अंदर कंफ्यूजन है, ब्लॉकेजेस है, जो भी है नेगेटिविटी, तो क्या वो खुद ब्लॉकेजेस तोड़कर आपको कांटेक्ट करेंगे, या उनके एक्शन लेने में अभी कितना टाइम लग सकता है? चलो लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। गाइस, आज की रीडिंग आई एम वेरी श्योर आपको बहुत क्लैरिटी दे रही होगी। लिटरली आपको लग रहा होगा पर्सनल रीडिंग देख रहे हो अपनी। पेज ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वाओ 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं गाइस, मतलब खुश हो जाओ आप तो। गाइस, आपके सवाल का जवाब अब मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से देने वाली हूँ और बहुत ही पॉजिटिव आया है। ठीक है, अगर आप सोच रहे थे कि क्या वो ब्लॉकेजेस तोड़ेंगे, क्या वो दूरियां खुद मिटाएंगे, और मिटाएंगे तो कब तक मिटाएंगे? ओके, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, उनका जो
नेक्स्ट मूव होगा ना बहुत जल्दी आने वाला है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, वो ना अपना ईगो साइड में रख करना एक छोटा सा प्यारा सा इमोशनल सा मैसेज भेजने वाले हैं आपको। वो शुरुआत में कोई बहुत बड़ी डिस्कशन नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है, बल्कि छोटा सा नर्वस हेजिटेंट मैसेज भेज सकते हैं आपको, कोई अपॉलॉजी भेज सकते हैं या हाय हेलो भेज सकते हैं, ठीक है। उनके दिल में ना आपके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो उन्हें रोकने ही नहीं देगी ज़्यादा समय तक। वो एक प्यारा सा ऑफर या मे बी अपनी फीलिंग्स शेयर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले उनका एक्शन सडन होने वाला है, अचानक, ठीक है। जैसे ही उनका दिमाग क्लियर होगा वो बिना ज़्यादा सोचे तुरंत आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे। उनकी तरफ से ना कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत फास्ट रहने वाली है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो अगले 8 घंटे, 8 दिन या मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते इतने लग सकते हैं उनका कम्युनिकेशन आपको मिलने के लिए, ठीक है। वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं इसकी अगर मैं बात करूं ना, आप इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, तो आप ये जो आपका ये जो अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग ऑरा है ना, यही उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। वो आपको एक ऐसी पर्सन मानते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जिसे लूज करना ना उनके बस की बात नहीं है। वो बेवकूफ़ी होगा जो आपको लूज कर देगा। आपकी यही एनर्जी, आपका यही ऑरा, आप उनके अंदर डर को, जो जो डर है ना उनके अंदर, उसको तोड़ने पर मजबूर कर रहा है उनको। ओके, और देखो आप दोनों के बीच में जो बात होने वाली है ना नेक्स्ट, वो नॉर्मल बात नहीं होने वाली है, बल्कि आप दोनों के बीच जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, एक रिलीफ है, एक हैप्पी रिकनेक्शन लेकर आएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप दोनों के बीच में वो दूर होगी। रिश्ते में वापस से वही गरमाई, कंप्लीशन आएगी जो आप हमेशा से रिश्ते में चाहते थे। ओके, मुझे लगता है कि बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होने वाला है और आप दोनों के बीच का जो रिकनेक्शन है ना वो भी बहुत ही इमोशनल होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। वो खुद इस ब्लॉकेज को तोड़ के आपकी तरफ आएंगे। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर का मैसेज कॉल आने वाला है, खुशियां मिलने वाली है आपको। तो आपके दिमाग में डेफिनेटली ये सवाल उठ रहा होगा अभी कि जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे आपके पास, तो वो आपके साथ मतलब जो कमिटमेंट देंगे वो आपको, क्या वो परमानेंट होगा? क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर जैसे शादी, स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी होकर आएंगे? चलो देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं किस एनर्जी में आएंगे। स्ट्रेंथ, सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, द टावर, हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो गाइज, आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब ये कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ टार की एनर्जी आई है गाइज, और ये एनर्जी बता रही है कि कांटेक्ट करने से पहले या कांटेक्ट करते ही उनकी लाइफ और उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सडन रियलाइजेशन या झटका लगेगा। उनका ईगो, उनका जो पुराना जो अडियल एटीट्यूड है, रिजिड एटीट्यूड है, और वो जो गलतफहमियां है ना जो उन्हें लगता था कि सही है, वो सब पूरी तरह टूटने वाली है। ओके, ये परमानेंट कमिटमेंट की तरफ पहला स्टेप होगा। पुरानी बेकार जो हैबिट्स है उनकी, जो हेजिटेशन है, एकदम से खत्म हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि जो ओल्ड पैटर्न है ना, ओल्ड तरीके हैं, उससे ये रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है, ठीक है। तो टावर के सडन चेंज के बाद स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, पूरी हिम्मत दिखा देंगे अपनी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा सीख रहे हैं वो। ओके, और ये कार्ड ना कमिटमेंट के सॉलिड इंटेंशन को भी दिखाता है। वो किसी भी मुश्किल से भागना नहीं चाहते हैं, जहां तक कि मैं देख रही हूं, बल्कि मैच्योरली
सिचुएशन को हैंडल करेंगे, रिश्ते को हैंडल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, जो बता रही है कि उनका आपके साथ ना एक स्पिरिचुअल, एक सोल कनेक्शन है। वो अभी सरफेस लेवल पर बातें नहीं कर रहे, उन्हें अंदर से ना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आप ही उनकी लाइफ में राइट पार्टनर हो। हालांकि वो अभी अपनी सारी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिल के गहरे कोने में गाइस ये फैसला ऑलरेडी हो चुका है कि आपका और उनका बॉन्ड सोल लेवल पे है। वो इस रिश्ते को एक परमानेंट सेक्रेड बॉन्ड की तरह देखते हैं, बहुत ही पवित्र रिश्ते की तरह देखते हैं। आपने वो सीरियल तो देखी हुई ना, पवित्र रिश्ता, लिटरली वो वैसे देखते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो बता रहा है कि वो आपको ना एक ऐसे पोजीशन पर देख रहे हैं जहां आप अपनी लाइफ में स्टैंड अलोन, कॉन्फिडेंट, कंप्लीट हो। वो आपके पास अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से आएंगे, ना कि आप पर बोझ बनने। वो आपके साथ एक ऐसा लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं जहां दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली स्टेबल हो, रिस्पेक्टफुल हो और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करे। तो ये कार्ड ना परमानेंट स्टेबिलिटी और लग्जरी, पीस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, वो पुराने जो पैटर्न्स है ना गाइस, उसको तोड़कर आपके पास एक बहुत ही मैच्योर लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आने वाले हैं। तो अब आपके मन में एक आखिरी सबसे प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर, कि इस पूरे सिचुएशन में यूनिवर्स या टैरो कार्ड्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है। उनके वापस आने तक आपको अपनी एनर्जी को कैसे रखना है। ठीक है, लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताए कैसे रखना है। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, सॉरी 8 ऑफ स्वर्ड्स है, मैंने 9 ऑफ स्वर्ड्स क्यों बोला, 2 ऑफ स्वर्ड्स है, हायरोफेंट है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। टॉरस एनर्जी है गाइस, यहाँ पे वृषभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपके इस आखिरी सवाल का जवाब यूनिवर्स ने बहुत ही पावरफुल तरीके से दिया है। जब तक आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं करते, तब तक आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करना है गाइस। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स का सबसे पहला मैसेज आपके लिए पता है क्या है? वो आपसे कह रहा है कि खुद को ओवर थिंकिंग के पिंजरे से बाहर निकालो। आप बार बार एक ही बात सोच सोच कर ना बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, कब आएंगे, क्या होगा। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि ये जो जंजीरें हैं ना आपके अपने दिमाग की बनाई हुई है, अपने डर से, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो, क्योंकि रियल लाइफ में रास्ते खुले हुए हैं ऑलरेडी, आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी जो बांध रखी है। दूसरी जो मुझे चीज दिख रही है ना विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये है कि इस वक्त ना आपको कोई जल्दबाजी, डेस्परेट एक्शन नहीं लेना है। किसी भी तरह का ड्रामा, बार बार फोन चेक करना, अग्रेसिव होना, इससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है गाइस। यूनिवर्स कह रहा है कि शांत रहो, अपना बैलेंस बनाए रखो और अभी न्यूट्रल मूड में रहो। उनके रिस्पॉन्स का वेट शांति से करो लेकिन शांति से करो। और यहाँ पे हायरोफेंट भी आया है। ये कार्ड यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये कनेक्शन हायर पावर, डिवाइन टाइमिंग के कंट्रोल में है। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि अपनी जो वैल्यूज है, स्पिरिचुअल बिलीव्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर टिक के रहो। अपने कर्मा, गॉड, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। ये वक्त गॉड्स टाइमिंग पर ट्रस्ट करने का है गाइस, उनके सामने सरेंडर करने का है। जो चीजें आपकी है ना वो सही तरीके से और सही वक्त पर आपको मिलेगी, ये यकीन रखो अपने अंदर। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके वापस आने तक ना आपको रुकना नहीं है, बल्कि आगे की तरफ देखना है। आप अपनी पर्सनल लाइफ, गोल्स, करियर, फ्यूचर प्लान्स पर ध्यान दो। अपनी एनर्जी को होल्ड पर मत रखो। जब आप अपनी लाइफ में एम्पावर्ड होकर आगे का विजन रखोगे ना, तो आपके मैग्नेटिक जो वाइब्रेशन है, आपका जो ऑरा है, उन्हें और फास्ट आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल यूनिवर्स की एडवाइस एकदम क्लियर है। ओवर थिंकिंग बंद करो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो और अपनी लाइफ के विजन पर फोकस करो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी सेल्फ वर्थ, यही इस रिश्ते को वापस सही ट्रैक पर ला सकती है। ओके, सो आप सभी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को गाइस तुरंत क्लेम करो कमेंट सेक्शन में। 111 जरूर लिखो, पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखो।
आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी और 111 ज़रूर लिखो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, आपके मन में जितने सवाल थे उनका जवाब अगर आपको मिला है इस रीडिंग में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।